देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जमकर बहस देखने को मिली। अमित शाह सदन में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बोल रहे थे। इसी बीच उन्हें राहुल गांधी ने टोका तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी नेता कहते हैं मतदाता सूची सही नहीं है, इसका सुधार करिए तो एसआईआर क्या है। मतदाता सूची पुराना हो या नया, आपका हारना तय है। जब आप जीतते हैं तो चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हैं तो चुनाव आयोग बीजेपी की है। दो दो वोटर कार्ड, सामान्य गलतियां हैं। आप वोट काट नहीं सकते थे, इसलिए दो दो जगहों पर वोटर कार्ड है। इसी को सुधार करने के लिए एसआईआर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। लोकसभा के सत्र में बुधवार का दिन उस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने आ गए। चुनाव सुधार, मतदाता सूची और वोट चोरी जैसे आरोपों पर जारी बहस देखते ही देखते तीखी राजनीतिक टकराहट में बदल गई। सदन में अमित शाह चुनाव सुधारों पर बोल रहे थे और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ियों की बात उठाकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तब चुनाव आयोग महान हो जाता है और जब हारती है तो आयोग बीजेपी का बताया जाता है। उन्होंने कहा कि पुरानी या नई किसी भी मतदाता सूची से कांग्रेस की हार तय है और मतदाता सूची में दोहरापन जैसी सामान्य गलतियों को ठीक करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है। अमित शाह के आरोपों पर राहुल गांधी तुरंत खड़े हो गए और हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे अनेक मामले हैं जहां सत्ता पक्ष पर सीधे तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर करने के आरोप लगते हैं। इसके बाद राहुल ने अंग्रेजी में अमित शाह को खुली चुनौती दी कि वे उनकी हाल की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर उनके साथ सार्वजनिक बहस करें। राहुल गांधी ने कहा कि यदि अमित शाह अपने दावों में इतने आश्वस्त हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उनसे डिबेट करें। उनकी यह चुनौती एक तरह से चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सीधे सवालों को सार्वजनिक मंच पर रखने का इशारा था। I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across. राहुल की चुनौती पर अमित शाह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि संसद के भीतर उनके बोलने का क्रम विपक्ष की इच्छाओं के हिसाब से तय नहीं हो सकता। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की लगातार टोका टोकी से यह संदेश जाता है कि विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहता। जवाब में राहुल ने पलटवार किया कि गृह मंत्री का रवैया डर और घबराहट से भरा है और वह सीधी बहस से बच रहे हैं। राहुल का दावा था कि वह चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब गृह मंत्री क्यों दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र है तो उसे स्वयं सामने आकर इन सवालों का उत्तर देना चाहिए। जो मैंने बातें बोली हैं जी, उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब
बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। रियलिटी तो आप जानते हो। इसके बाद अमित शाह ने अपने भाषण को जारी रखते हुए वोट चोरी के आरोपों को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति कानूनी योग्यता न होने के बावजूद वोटर बन जाए या जब गैर नैतिक तरीके से चुनाव जीत जाए तो वह वोट चोरी कहलाती है। शाह ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए दावा किया कि सबसे पहली वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जब पटेल को 28 वोट मिले और नेहरू को सिर्फ 2। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी उद्धृत किया, जिसमें उनके जीत को गलत ठहराया गया था और फिर बाद में लाए गए कानून को जनादेश पर पर्दा डालने की कोशिश बताया। शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली की एक अदालत में यह सवाल लंबित है कि नागरिकता प्रदान करने से पहले सोनिया गांधी मतदाता कैसे बनी। पूरा विवाद इस बिंदु पर आकर टिक गया कि क्या चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब सरकार देगी या चुनाव आयोग। विपक्ष का कहना है कि यदि राहुल गांधी के सवाल चुनाव आयोग पर हैं तो जवाब भी आयोग को देना चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि चुनाव सुधारों और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रालय की है, इसलिए सदन में वे ही जवाब देंगे। इस बहस ने न सिर्फ सदन का माहौल गरमाया बल्कि चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर नई राजनीतिक जंग भी छेड़ दी। ऐसे ही निष्पक्ष खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।